तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है इस चीज़ को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक गोल सेट किया जाता है लोगों के बीच में, और उस गोल को सेट करने के बाद में एफर्ट्स लगाए जाते हैं उस गोल के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में यही सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डिफिनेशंस दी है, बट आपको एक जो अच्छे से डिफिनेशन है किस तरीके से तैयार करने इस चीज़ों को मैंने देखा, हम लोग मतलब बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस और स्टेप्स को कवर करेंगे कि प्रोसेस या फिर स्टेप्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 मेजर स्टेप्स। 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। हालांकि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो भी है डिफरेंट तरीके से इसके स्टेप्स भी दिए होंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी चेंज हो सकती है। तो ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर मेजर स्टेप्स, यहाँ इस वजह से ही मैंने यहाँ पर 4 मेजर स्टेप्स को ही लिया हो। ठीक है, कहीं पर आपको 8 भी दे सकता है, तो यहाँ पर आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर जो मेजर स्टेप्स हैं उसी को मैंने यहाँ पर लिया हो। ठीक है, 4 मेजर स्टेप्स हैं, इन चारों को आप अच्छे से ध्यान रख लेना और कर देना। तो यहाँ पर देख लो, आई थिंक कि यहाँ पर जो मैंने हेडिंग पार्ट है ना, हेडिंग पार्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना चाहिए था, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाता। तो कहो तो अभी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ जिससे आप लोगों को सही से दिखाई पड़े, है ना। इसका जो भी प्रोसेस और स्टेप्स में थोड़ा सा एक्चुअल में होता है ये सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोसेस में और स्टेप्स में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट चलो यहाँ पर हम लोग इसको अभी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली सही से दिखाई पड़े। इसकी अलग अलग हेडिंग्स है ना। और एक बात और कि आप लोगों को इसका जो भी लिंक होता है ना PDF का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि आप अपना एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वगैरह अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये स्लाइड्स मैं खुद ही बनाता हूँ, थोड़ी इतनी मेहनत रहती है, तो आप लोग इसको लाइक भी कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आया करे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लो कि सबसे पहला जो हमारा 4 मेजर स्टेप्स में जो सबसे पहला जो भी पॉइंट आता है, दैट इज़ कि रिव्यूइंग प्लान्स और ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आपके जो भी प्लान्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक जो भी रूल्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर जो भी टारगेट्स या फिर गोल्स बोल लो, तो वो जो भी होते हैं वो आपके पहले से ही सेट होने चाहिए। ठीक है, तो टू मेक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव सो अचीव देम। ठीक है, तो उनको क्या करना है, अचीव करने के लिए आप उसको काम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक तरीके से आपने एक हाई क्लास रेस्टोरेंट को बनाया। ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट को बनाया जहां पर आप एक फूड सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो। सो इज टू बी ओपन इन एन हायर क्लास एरा। ठीक है, एक तरीके से आपने जो भी रेस्टोरेंट है उसको आपने क्रिएट करा और एक अच्छी जगह पर उसको हायर क्लास एरा में, मतलब क्या करा कि एक अच्छी खासी जगह पर आपने सिटी के अंदर उसको बना करके रखा है। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा कि जो भी फूड हो वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गुड फूड ही सर्व होना चाहिए कस्टमर्स को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अच्छी जगह में रेस्टोरेंट तो बना लिया, बट वहाँ पर जा कर के जो भी लोग हैं उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। जो भी आपका वेटर है वो सही तरीके से उनसे अच्छे से बहुत ही पोलाइट होकर के बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और इन सारे ऑब्जेक्टिव को पूरे हो भी नहीं कि नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। सो यहाँ पर सेकंड में आता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटीज़ को जो भी अलग अलग यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना कि इन द सेकेंड स्टेप कि मैनेजर्स प्रिपेयर एंड एनालाइज द एक्टिविटीज सो दैट दे कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर एंड एनालाइज द एक्टिविटीज़। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हो कि इन द केस ऑफ रेस्टोरेंट कि 2 मेजर एक्टिविटीज़ आर कुक्ड फूड एंड सर्विंग कस्टमर्स। दो मेजर एक्टिविटी क्या होती है रेस्टोरेंट की क्या मेजर एक्टिविटी होती है, एक तो कुकिंग होती है, दूसरी क्या होती है कि लोगों को क्या करना,
सर्व करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर्स को जो भी होता है किस तरीके से खाना सर्व किया जाए, जो भी वेटर होता है उसका किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रोसेस किस तरीके से है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप आता है उसमें क्या हम कर सकते हैं कि क्लासिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक मैनेजर हो और आप ही सारी चीज़ों को संभालोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क देना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक बंदा होगा जो कि वहाँ पर लेगा जो ऑर्डर्स लेगा, ठीक है, और दूसरा होगा वो मेज कुर्सियों को साफ़ करेगा जा कर के, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि एक मैनेजर को देखना चाहिए और यहाँ पर एनालाइज करना चाहिए कि जो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जो भी क्लासीफाइंग की गई है, तो वो एक्टिविटी सही से परफॉर्म हो भी रही कि नहीं। सो वंस द टास्क हैव बीन डिटरमाइंड दिस टास्क मस्ट बी क्लासिफाइड। अब आपने सारी टास्कों को बना लिया, उसके बाद में अब उन टास्कों को करना क्या है, लोगों के बीच में बांटना है कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ठीक है। फॉर कुकिंग फूड, जैसे मान लो कि कुकिंग फूड, अब खाना बनाने के लिए क्या है कि दे मे बी डिफरेंट कुक्स। अब उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग कुक्स को रख सकते हो जिससे कि अलग अलग वेराइटीज़ के फूड को आप सर्व कर सको। तो द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट मस्ट डिटरमाइन द वर्क्स, जैसे कि हु विल टेक द ऑर्डर्स, कौन ऑर्डर्स लेगा, हु विल क्लियर द टेबल्स, ठीक है, कौन टेबल्स को साफ करेगा, या फिर और अलग अलग डिफरेंट तरीके के टास्क हो गए तो वो कौन कौन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो एक्टिविटीज़ को कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ठीक है। फिर नंबर 4 नंबर सबसे लास्ट स्टेप आता है, दैट इज़ की इवेलुएटिंग रिजल्ट्स। अब जो भी आपका आउटपुट हो रहा है कि इन दिस फाइनल स्टेप की फीडबैक इज नेसेसरी, ठीक है। तो इवेलुएटिंग रिजल्ट मतलब कि आप देखो कि आपने जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स, जो भी गोल्स को बनाया है वो सही तरीके से काम कर भी रहे हैं कि नहीं करते। तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा होता है कि लोगों से फीडबैक लेना, ठीक है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैरी ऑन इम्प्रूविंग एंड डूइंग वेल, जिससे कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि वो क्या हो सके, बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सके और अच्छा काम जारी रख सके, ठीक है। तो इस फाइनल स्टेप में फीडबैक नेसेसरी है। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सही तरीके से जा रही है या फिर गलत तरीके से जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग गलत कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ रेस्टोरेंट, कंप्लेंट्स एंड सजेशन बॉक्स शुड बी देयर, कि आपकी जो भी रेस्टोरेंट में है वो कंप्लेन बॉक्स भी होना चाहिए, सजेशन बॉक्स भी होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या कमियां हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी 4 मेजर स्टेप्स होते हैं या फिर 4 मेजर प्रोसेस होते हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को करेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।